शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? सबके दिन मनाए जाते हैं, शिव की रात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या परमात्मा रात्रि में आता है? ऐसा नहीं। परमात्मा जो है, जिस समय संसार में अधर्म, अत्याचार बढ़ने लगता है, जिस समय पिता और पुत्र के संबंधों में भी फर्क पड़ जाता है, और जो है इस संसार में भाई भाई में वैमनस्यताओं की जंजीरें हो जाती हैं, संबंधियों की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगती हैं, ऐसी स्थिति में वो परमात्मा इस संसार पर आता है और आने के बाद उस ज्योति में लीन होकर उस ज्योति में इन आत्माओं को जगाता है कि तुम आत्म ज्योति जगाओ। जब तक तुम आत्म ज्योति नहीं जगाओगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो विचार करिए, इस आत्म ज्योति को परमात्मा क्यों जगाता है? शिवरात्रि पर्व जो है परमात्मा के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस संसार को अशांति वातावरण से शांत में परिवर्तन करने के लिए मनाया जाता है। परमात्मा आके संसार में बताता है, काम गलत कार्यों की तरफ मनुष्य की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कामनाएं मनुष्य को अंधेरे में धकेल देती, इसलिए कामनाओं रहित रहना चाहिए। गलत कार्यों की तरफ बुद्धि जब चली जाती है तो मनुष्य का सोच और विचार बदल जाता है। इसलिए मानव जीवन को गलत व्यवस्थाओं की तरफ नहीं जाना चाहिए। जब भी कामनाओं का वशीभूत होता है तो उसे गुस्सा आता है, गुस्सा के बाद वो अनर्थ कर डालता है, जिस कारण उसे बाद में पछताना पड़ता है। तो परमात्मा कहता है, कामनाओं के इतने आदि न हो जाओ जो तुम अपने भविष्य को ही बिगाड़ दो। और जब तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा तो तुम्हारे पास रहेगा क्या? और यही तुम्हारे दुखों का कारण बनते हैं। संसार में मानव को स्वयं के कर्म ही दुख देते हैं, कोई और नहीं देता है। इसलिए वास्तविक अपने कर्मों का हमें बदलाव कर लेना चाहिए, इसे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े। क्रोध मनुष्य की किसी व्यवस्था का संचालन नहीं, क्रोध मनुष्य के विवेक को समाप्त कर देता है और क्रोध के कारण ही मनुष्य लड़ाई, झंझट, विवाद अन्य किया करता है। तो वास्तविक हमें इस क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें? जब उस परमात्मा की याद करोगे, उस ज्योति की, तभी हम इस क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। वरना ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दिखाई नहीं देते हैं और मन के संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जिस कारण आपकी सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाया करती हैं। तो हमें इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। लोभ धन का भी होता है, लोभ संबंध व्यवस्थाओं का भी होता है, और मोह अपने परिवार संबंधियों का भी होता है, मोह व्यवस्था का भी होता, कहीं व्यवस्था में बिगड़ जाए। तो विचार करिए, हमें इस चीज पर नियंत्रण करके अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, जैसे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा भी आपकी मदद कर पाएगा। अहंकार दुर्योधन को था तो लास्ट में उसका सिर उठाने वाला कोई नहीं रहा। तो हमारी गीता सिखाती है, जो हमारे पूर्वजों ने गलती की वो वर्तमान में हम न करें। यदि हम वो गलती करेंगे तो उसका भोग हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें इसका बदलाव कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र को लोभ और पुत्र मोह ने ही, जिस कारण राज्य भी चला गया, पुत्र भी गए, राज्य भी गया, मिला क्या? तो इसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत मनुष्य होकर अपनी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ लेता है। इससे मुक्त करवाने के लिए परमात्मा आता है।
और उस ज्योति के ध्यान में रहकर तभी तुम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो वास्तविक इस पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर के भाव को बदलना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा अंदर के मन में ही निवास कर सकता, अंदर का मन ही परमात्मा तक पहुंच सकता है। जब तक अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी तब तक परमात्मा से पहुंचना संभव होगा। ये 5 विकार ही माया है ना। 5 विकारों को जब तक हम आत्मदर्पण में नहीं होंगे, देहभान में रहेंगे, तब तक इन 5 विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक मानव 5 विकारों से मुक्त नहीं हो सकता तो आत्मशक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जब आत्मशक्ति को प्राप्त नहीं करता तो संसार की व्यवस्थाएं नहीं बदल सकता है। तो विचार करो, संसार की व्यवस्थाएं बदलने के लिए तुम्हें स्वयं बदलना होगा, तभी परमात्मा आपकी मदद कर पाएगा। तो जब ऐसे बदल कर तुम उस परमात्मा के ध्यान में लीन होगे तो तुम्हारे अंदर के अंधकार को मिटा दोगे। परमात्मा अंदर के अंधकार मिटाने के लिए आता है, आत्मा को अपना प्रकाश में लाने के लिए आता है। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन को बदल देना चाहिए, इससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े। और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी पूर्ण मदद नहीं कर सकता। इसलिए शिवरात्रि दिखाते हैं, आत्मिक अंधकार को दूर करके, आत्मिक अंधकार को दूर करके परमात्मिक प्रकाश में लीन हो जाओगे तो तुम्हारे समस्त पाप कर्म मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है यादगार में कि हम इस व्यवस्था को बदलें। जय श्री कृष्ण।